कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में जागते हैं जहां का आसमान अब दोस्ताना नहीं रहा, जहां हजारों सालों से हम जिन टिमटिमाते सितारों को निहारते आए हैं वे आंखें छुपाते हैं जो हमें देखती हैं, हमारा अध्ययन करती हैं, शायद हमारे लिए भूखी भी हैं। अंतरिक्ष का विशाल खालीपन जो कभी आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत था, अब भय के कैनवास में बदल जाता है, जो एलियन मुठभेड़ों की भयादेन संभावनाओं से सजा हुआ है। आज हम एलियन मुठभेड़ों की भयावह संभावनाओं और मानवता में भय पैदा करने की उनकी क्षमता में उतर रहे हैं। हम अक्सर अलौकिक जीवन के साथ संपर्क को रोमांटिसाइज करते हैं, ऐसे उदार प्राणियों की तस्वीरें बनाते हैं जो अपने ज्ञान को साझा करने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन क्या हो अगर हकीकत कहीं ज्यादा भयानक हो? क्या होगा अगर किसी एलियन प्रजाति से हमारी पहली मुलाकात खुशी और उत्साह नहीं बल्कि आदिम सहज भय को जन्म दे? अपने आप को तैयार कर लीजिए प्रिय दर्शकों, क्योंकि हम अज्ञात के अथाह सागर में यात्रा करते हैं, हमारे ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे कोनों की खोज करते हैं और इस बेचैन करने वाले सवाल का सामना करते हैं, कितना डरावना हो सकता है? हमारा डर अक्सर अज्ञात से उपजता है, उस चीज से जिसे हम समझ या वर्गीकृत नहीं कर सकते। सहस्राब्दियों से मानवता सितारों को देखती रही है और सोचती रही है उस गहन अंधेरे में क्या छिपा है, और अक्सर हमारी कल्पनाएं अपने से बहुत अलग जीवों को जन्म देती हैं। कल्पना कीजिए अगर आप एक ऐसी एलियन प्रजाति के बारे में सोचें जिनकी आंखें नहीं हैं, जो इकोलोकेशन के माध्यम से दुनिया को महसूस करते हैं, उनके शरीर बनावट और रंगों की एक ऐसी टेपेस्ट्री है जिसे हम समझ नहीं सकते, या शायद विशाल आकार के प्राणी जो हमारे सबसे ऊंचे गगनचुंबी इमारतों को बौना बना दें। उनकी गति धीमी और सोची समझी हो, उनके इरादे अपठनीय हो, उनके रूपों की विशुद्ध अजनबीपन जो हमारे अपने से इतनी भिन्न है। एक आदिम भय वास्तव में दूसरे के साथ एक गहरे बैठे बेचैनी को ट्रिगर कर सकती है। हमारे अपने महासागरों की गहराई में दुबके हुए बायोलुमिनेसेंट जीवों के बारे में सोचें जो घने अंधेरे में रोशनी बिखेरते हैं। अब उस एहसास को एक अलौकिक पैमाने पर बढ़ा कर देखिए। एक ऐसे एलियन की कल्पना कीजिए जिसकी त्वचा एक भयानक आंतरिक चमक के साथ झिलमिलाती और स्पंदित होती है, या आंखें जो ठंडी कठोर रोशनी से जलती हैं। ऐसी विशेषताएं मनोरम होने के साथ साथ बहुत ही परेशान करने वाली भी हो सकती हैं, जो एक ऐसी एलियन बायोलॉजी की ओर इशारा करती है जो जीवन की हमारी समझ को ही नकारती है। एलियन चेहरे का हमारा डर केवल सौंदर्य शास्त्र के बारे में नहीं है, यह हमारी अपेक्षाओं और अलौकिक जीवन की वास्तविकता के बीच मूलभूत अलगाव के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आप किसी अलौकिक सभ्यता से संपर्क स्थापित करते हैं और आपको पता चलता है कि उनका व्यवहार भी उनकी शक्ल सूरत जितना ही अजीब है। हो सकता है कि वे टेलीपैथी के जरिए संवाद करते हों, उनके विचार आपके दिमाग पर भावनाओं और संवेदनाओं की ऐसी उथल पुथल मचा देते हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते। या इससे भी बदतर, एक ऐसी प्रजाति का सामना करने की कल्पना कीजिए जो मानव जीवन के प्रति पूरी तरह से उदासीनता के साथ काम करती है। उनके कार्य एक ऐसी विदेशी तर्क द्वारा निर्देशित होते हैं जो नैतिकता और सहानुभूति की हमारी समझ को चुनौती देता है। डर अक्सर अप्रत्याशितता पर पनपता है। हम ऐसे प्राणी हैं जो व्यवस्था के लिए तरसते हैं, अस्तित्व की अराजकता में पैटर्न और तर्क की तलाश करते हैं। जब एक ऐसी विदेशी प्रजाति का सामना करना पड़ता है जिसका व्यवहार हमारी अपेक्षाओं को धता बताता है, जिनके कार्य बेतरतीब या शत्रुतापूर्ण लगते हैं, हमारा दिमाग बेतुके का अर्थ निकालने के लिए दौड़ता है। यहीं से भय जन्म लेता है, अनिश्चितता की उपजाऊ भूमि में खिलता है। उदाहरण के लिए एलियन आक्रामकता की अवधारणा पर विचार करें। क्या होगा अगर उनकी आक्रामकता हमारी तरह ही आदिम प्रवृत्ति से प्रेरित न हो, बल्कि एक ठंडे गणनात्मक तर्क से हो जो मानवता को एक खतरे या शोषण के लिए एक संसाधन के रूप में देखता हो? ऐसी अलग गणनात्मक क्रूरता में सक्षम प्राणियों का विचार बहुत ही परेशान करने वाला हो सकता है। ब्रह्मांड एक विशाल और प्राचीन स्थान है जो अरबों वर्षों से मौजूद तारों और आकाश गंगाओं से भरा हुआ है। यह तर्कसंगत है कि यदि ब्रह्मांड में कहीं और बुद्धिमान जीवन मौजूद है तो कुछ सभ्यताएं हमसे कहीं अधिक पुरानी, कहीं अधिक उन्नत हो सकती हैं, और उस उम्र और उन्नति के साथ ऐसी तकनीकों की क्षमता आती है जो हमें लगभग ईश्वरीय लग सकती है। ऐसी प्रौद्योगिकियां जो विस्मयकारी और पूरी तरह से भयानक दोनों हो सकती हैं।
एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक एलियन अंतरिक्ष यान एक प्रमुख शहर के ऊपर प्रकट होता है, जो नीचे की हलचल भरी सड़कों पर एक अशुभ छाया डालता है। यह पोत, जो हमने अब तक इंजीनियर की गई किसी भी चीज से अलग है, हमारे बेतहाशा सपनों से परे प्रौद्योगिकियों को धारण कर सकता है। गुरुत्वाकर्षण में हेरफेर करने की क्षमता, सितारों की शक्ति का उपयोग करने की क्षमता, या यहां तक कि स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ने की क्षमता। लेकिन क्या होगा अगर इन उन्नत तकनीकों को हमारे खिलाफ कर दिया जाए? हमारे अपने अपेक्षाकृत आदिम हथियारों की विनाशकारी शक्ति भी अच्छी तरह से प्रलेखित है। अब एक एलियन सभ्यता के हाथों में तबाही की संभावना पर विचार करें, जिसके पास ऐसे हथियार हैं जो एक ही विस्फोट से पूरे ग्रहों को नष्ट कर सकते हैं, या इससे भी बदतर ऐसी प्रौद्योगिकियां जो हमारे दिमाग को गुलाम बना सकती है, हमें कठपुतली में बदल सकती है जो एक एलियन धुन पर नाच रही है। बेहतर एलियन तकनीक का डर केवल विस्फोटों और विनाश के बारे में नहीं है, यह नियंत्रण के संभावित नुकसान के बारे में है, एक ऐसी प्रजाति के अधीन होने के डर के बारे में है जो हमारी समझ से परे शक्ति का संचालन करती है। शायद किसी एलियन सभ्यता से मुठभेड़ का सबसे परेशान करने वाला पहलू उनके इरादों का रहस्य है। वे यहां क्यों हैं? वे हमसे क्या चाहते हैं? क्या वे खोजकर्ता, वैज्ञानिक, विजेता, या हमारी सीमित मानवीय समझ से परे पूरी तरह से कुछ और हैं? अंतरिक्ष की विशालता और जीवन की विविधता जो इसमें हो सकती है, संभावित विदेशी इरादों के एक स्पेक्ट्रम का सुझाव देती है। कुछ उदार, अन्य उदासीन, और कुछ संभावित रूप से मानवता के लिए बहुत खतरनाक हैं। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए, एक एलियन प्रजाति संसाधनों के लिए एक अथक भूख से प्रेरित है। उनकी निगाहें पृथ्वी पर शोषण के लिए एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में पड़ती हैं। हमारा ग्रह पानी, खनिजों और जैविक विविधता से भरपूर लेने के लिए तैयार एक ब्रह्मांडीय सोने की खान के रूप में देखा जा सकता है, या शायद उनके इरादे अधिक कपटी हैं। एक ऐसी प्रजाति की कल्पना कीजिए जो आकाशगंगा में अपना प्रभाव फैलाना चाहती है, ताकत के बल पर नहीं, बल्कि सूक्ष्म हेरफेर के माध्यम से, हमारी सरकारों, हमारे मीडिया, हमारे विचारों को प्रभावित करके। एक एलियन मुठभेड़ के परिणाम संपर्क के प्रारंभिक बिंदु से बहुत आगे तक फैले हुए हैं। मानव समाज का ताना बाना, हमारे विश्वास, हमारे मूल्य, ब्रह्मांड में हमारे स्थान की भावना अपरिवर्तनीय रूप से बदल जाएगी। ऐसी घटना का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव गहरा हो सकता है। विस्मय और आश्चर्य से लेकर व्यापक आतंक और सामाजिक उथल पुथल तक प्रतिक्रियाओं का एक झरना शुरू हो सकता है। वैश्विक सदमे की लहर की कल्पना कीजिए, मानवता की सामूहिक हांफने की आवाज, क्योंकि एलियन संपर्क की खबर इंटरनेट, रेडियो तरंगों और सड़कों पर जंगल की आग की तरह फैलती है। प्रारंभिक अविश्वास, पुष्टि के लिए हाथापाई, अज्ञात के सामने अर्थ की हताश खोज। कुछ लोग इस नई वास्तविकता को खुले हाथों से अपनाएंगे, इन खगोलीय आगंतुकों से सीखने के लिए उत्सुक होंगे, अंतरगैलेक्टिक समझ के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। लेकिन अन्य भय और अनिश्चितता से अभिभूत अलगाव में पीछे हट सकते हैं, परिचित विचारधाराओं और विश्वास प्रणालियों से चिपके रह सकते हैं। धार्मिक उत्साह बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ लोग अलौकिक प्राणियों के आगमन की व्याख्या दैवीय हस्तक्षेप के संकेत के रूप में करते हैं, जबकि अन्य इसे अपने विश्वास के लिए खतरे के रूप में देख सकते हैं, उनके विश्वासों की नींव के लिए एक चुनौती के रूप में। सरकारें और संस्थान व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया ब्रह्मांड में अकेले न होने के निहितार्थों से जूझ रही है। जैसे ही हम अज्ञात के शिखर पर खड़े होते हैं, ब्रह्मांड के विशाल विस्तार को देखते हुए हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार हैं, या क्या यह सोच ही हमारे दिलों में डर पैदा कर देती है? एलियन मुठभेड़ों की संभावना, जिसे कभी विज्ञान कथा के दायरे में रखा गया था, अब गंभीर वैज्ञानिक जांच का विषय है। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है, और यह दिन पर दिन स्पष्ट होता जा रहा है कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या हम इन ब्रह्मांडीय पड़ोसियों का स्वागत डर से करेंगे या उत्सुकता से? इसका जवाब, प्रिय दर्शकों, आप में से हर एक के भीतर है। क्या हम अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार हैं, या क्या यह सोच ही हमारे दिलों में डर पैदा कर देती है? हम आपको अपने विचार कमेंट्स में साझा करने और अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करते हैं।